विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहला है विद्युत का उत्पादन रसायन से कैसे होता है। दूसरा है विद्युत से रसायन में कैसे परिवर्तन होता है। तो इसकी परिभाषा हम बताते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करना तथा विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करना जो अस्वतः होती है। यानी कि वे अभिक्रियाएं जो स्वतः नहीं होती उनको विद्युत द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो दो चीजें हो गई, वे अभिक्रियाएं जो स्वतः संपन्न नहीं होती उनको विद्युत ऊर्जा द्वारा संपन्न कराया जाता है, और विद्युत ऊर्जा से उन अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जाता है जो स्वतः नहीं होती, यानी अस्वतः प्रवर्तित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करना। तो इसी में है विद्युत रसायन के दो ही पॉइंट है। पहला तो रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत का उत्पादन करना, और दूसरा विद्युत से उन अभिक्रियाओं को संपन्न करना जो स्वतः नहीं होती। समझ में आया? वे अभिक्रियाएं जो स्वतः नहीं होती उनको विद्युत के द्वारा संपन्न कराना। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करना, या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत का उत्पादन करना। तो यही है विद्युत रसायन, और इसी के आधार पर पूरा का पूरा विद्युत रसायन टिका हुआ है। तो आपकी समझ में आया होगा कि विद्युत रसायन है क्या। तो एक बार फिर से बताता हूँ, विद्युत रसायन क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, यानी विद्युत का उत्पादन करना, और विद्युत से अस्वतः प्रवर्तित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करना।